दोस्तों, मैं नरेश आरंभ कंपटीशन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल पहला चैप्टर और उसमें हम 59 सवाल कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम 60 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल यानी कि 60वां सवाल है 51, 52, 53। ठीक है, चलिए तो ये एक सीरीज वाला सवाल आ गया। ठीक है, अब सीरीज वाले सवाल हमारे पास दो तीन तरह के होते हैं और उन दोनों तीनों तरह के लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज होते हैं। तो मैं पहले दोनों तीनों फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास एक सीरीज ये होती है 1, 2, 3। दूसरी अगर सीरीज की बात करें 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। और अगर तीसरी सीरीज की बात करें 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 5 की क्यूब। ठीक है, चलिए तो देखो हमारे पास ना तीन तरह की सीरीज होती है। एक सिंपल सीरीज, ना कोई स्क्वायर ना कोई क्यूब, सिंपल। दूसरी सीरीज स्क्वायर बन के चलने लग जाएगा और तीसरी सीरीज क्यूब बन के चलने लग जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इनमें ये शुरू से ये जो सीरीज है 1 से स्टार्ट हुई है, 1 से 1 से 1 से। ऐसा नहीं है कि हर बार 1 से ही स्टार्ट हुई सीरीज आएगी आपके पास। कभी कभी वो बीच में से सीरीज दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल इसको ही दे सकता है वो कि 7 + 8 + 9 प्लस और चली जाएगी ये 15 तक। ठीक है, मतलब बीच में से भी बना के दे सकता है। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले सिंपल सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो इस सीरीज का योग निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है लास्ट प्लस फर्स्ट इनटू कुल संख्या बटे 2। फिर से अगर कोई सीरीज बिल्कुल सिंपल है, ना कोई स्क्वायर है ना कोई क्यूब है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला निकल के आता है पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। ठीक है, अब पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याएं यानी कि यहां से लेके यहां तक जितनी संख्याएं लिखी गई हैं वो संख्या बटे 2 हो जाना है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे कि अब यहाँ पर चलो सॉल्व देख लेते हैं। लास्ट है मेरे पास 10, फर्स्ट है मेरे पास 1 और कुल संख्याएं है मेरे पास 10 लिखी हुई। अब कम से कम ये मत कहना कि भाई यहाँ पर तो केवल 4 दिखाई दे रही है, आप 10 कैसे लिख रहे हैं। अगर कभी भी कहा जाता है कि 1 + 2 या 1 2 3 और डॉट 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 10, तो इसका मतलब होता है इसके बीच में 4 5 6 7 8 9 यानी कि 4 से लेके 9 तक संख्याएं गायब की हुई हैं, वरना ये संख्या 1 से लेके 10 तक ही लिखी हुई है हमारे पास। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी ये संख्या 1 से लेके 10 तक लिखी हुई है, यानी कि कुल संख्याएं 10 है मेरे पास बटे 2 हो गया, 2 पंजे 10, 10 और 1 11 हुआ, 11 गुना 5 = 55। इसका आंसर आ गया। समझ में आ गई कहानी, यानी कि ये इस सिंपल सीरीज का आंसर मेरे पास 55 निकल के आ गया पहली बार। समझ में? ठीक है, अब जैसा कि आप लोगों ने देखा कि एक सिंपल सीरीज का योग ज्ञात करने के लिए लास्ट संख्या का पता होना चाहिए, फर्स्ट संख्या का पता होना चाहिए, साथ में कुल संख्याओं का भी पता होना चाहिए। लेकिन अब इस तरह के सवालों में कभी कभी कुल संख्याओं का पता हम आसानी से नहीं लगा पाते हैं। जैसे कि सिंपल सीरीज है 1 से लेकर 10 तक, भैया मैंने बता दिया 10 होती है। इसमें देखा 51 से 100 तक, यानी कि इसमें 50 है मेरे पास कुल संख्या है। यहाँ पर 7 से 15 तक है, तो 5 7 8 9 10 और 5 11, टोटल इसमें 11 संख्याएं लिखी हुई है हमारे पास, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना, कुल संख्याएं मेरे पास मैं आसानी से पता नहीं लगा पाऊंगा। और जब इस तरह की कंडीशन आ जाए कि मैं कुल संख्याओं का पता नहीं लगा पा रहा हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कुल संख्याओं का पता नहीं लगेगा मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा।
तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि कुल संख्याओं को पता नहीं लग पा रहा है, तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला यूज में आता है कि कुल संख्या इज इक्वल टू लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, पता चल रहा मैं क्या कर रहा हूं? फिर से एक बार, योग निकालने के लिए कॉमन सिंपल सीरीज का योग निकालने के लिए पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा हो गया हमारे पास। तो पहली और आखिरी संख्या मुझको सीरीज से पता चल जाएगी, लेकिन कुल संख्याओं के बारे में कभी कभी जब प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास नया फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाता है कि लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1। एक सवाल में देखने से ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें साफ हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास सवाल है 120, 135, 150, 600। ठीक है, अब मुझे पता है कि सिंपल सीरीज है, कोई स्क्वायर नहीं है, कोई क्यूब नहीं है हमारे पास, तो मुझे पता है कि किस फॉर्मूले से यूज होना है, लास्ट प्लस फर्स्ट इंटू एन बाय, या कहो कुल संख्या बटे 2। लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा कुल संख्या है कितनी, तो मुझे पहले यहाँ पर कुल संख्या मालूम करनी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूले से मालूम करा है 600 माइनस 120 कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यानी कि बार बार 15 डिफरेंस आना है। तो ये हो गया 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 600, 500, 480 बटे 15 प्लस 1, 15 या 45, 15 दूनी 30, 32 और 33। तो यहाँ पर कुल संख्या है अभी मेरे पास 33 और उठाकर यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे। ठीक है, तो लास्ट है मेरे पास 600 प्लस 120 गुणा 33 बटे 2। अब ये 600 है, 120 है, 720 गुणा 33 बटे 2, 2 3 6, 2 6 12, 0 0, तो 360 गुणा 33 सोल्व करोगे आंसर हमारे पास आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से, अगर हमारे पास सिंपल सीरीज है उसका योग निकालने के लिए फॉर्मूला होता है पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। ठीक है, तो अगर सब कुछ चीजें मुझे पता है, आसानी से पता लग रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन अगर मुझे कहीं पर दिक्कत आ रही है, और दिक्कत आई केवल कुल संख्या में, ठीक है ना, क्योंकि ये तो मुझे पता है पहली और आखिरी तो मुझे पता चल जानी है, दिक्कत आएगी केवल कुल संख्या में। और कुल संख्या की दिक्कत को, कुल संख्या के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नया फॉर्मूला एक्टिवेट होगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1 करके यहाँ से कुल संख्या को निकालेंगे और जाकर फॉर्मूला पुट कर देंगे और आंसर बता देंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो चलो एक ये रहा कि सिंपल सीरीज होगी। मैंने ये बताया था बीच में से, जैसे कि अभी हमने बीच वाले में सवाल किया था, एक बार इसको देख लेते हैं कि ये बीच से सीरीज शुरू हुई है, लेकिन मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, कुल संख्याएं मुझे पता है कि 7 8 9 10 और 5 15, यानी कि 5 और 4 सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 9 संख्या है। फॉर्मूला रख दिया है पहली और आखिरी संख्या का योग गुना कुल संख्याओं का आधा। 15 और 7 22 गुना 9 बटे 2 काट दिया है 11 99। इसका आंसर ये आ जाए। मैं यहाँ पर केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एक सिंपल सीरीज आ रही है तो चाहे वो स्टार्टिंग से हो चाहे वो बीच में से हो, केवल एक ही फॉर्मूला एक्टिवेट हो जाएगा और प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, सवाल को आंसर बता देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हमारे पास जो अगली सीरीज आ रही है वो है स्क्वायर वाली। अब स्क्वायर वाली के लिए क्या हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, जहां पर n है मेरे पास अंतिम। ठीक है, तो अब जब मैं इसी सवाल को सोल्व करने की कोशिश करूंगा तो n मेरे पास अंतिम पद यानी कि 10 है, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे
55 गुना 7, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 3 38, यानी कि इसका आंसर मेरे पास आ गया 385। ठीक है। अब जैसे इसमें बीच में से सीरीज दे सकता है, ऐसे इसमें से भी बीच में से सीरीज दे सकता है। अच्छा, पहले ये चीज समझ में आ गई ना कि अगर शुरू से सीरीज दे रखी है तो फॉर्मूला हमारे पास n+1 12%/6 एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसमें सीरीज बीच में से दे दी गई है, फॉर एग्जांपल सीरीज हमारे पास आ गई है 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, इसके बारे में बताओ। तो सीरीज बीच में से स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर इसमें मतलब स्क्वायर वाली में और इसमें क्यूब वाली में, यहाँ पर हमें दोनों में एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि जब हमारे पास बीच में से कोई सीरीज स्टार्ट हो जाती है तो हमें यहाँ पर दो सीरीज को सोल्व करना पड़ता है। एक हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेके जाएंगे 15 के स्क्वायर तक, और दूसरा 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेके जाएंगे 10 के स्क्वायर तक। कहने का मतलब क्या है, शुरू से लास्ट तक का स्क्वायर का योग निकालेंगे, फिर शुरू से जहां से सीरीज शुरू हुई है उसके जस्ट पहले वाली संख्या का स्क्वायर तक का योग निकालेंगे। फिर से एक बार, अगर स्क्वायर वाली कोई सीरीज या क्यूब वाली कोई सीरीज बीच में से स्टार्ट हुई है तो उसका योग निकालने के लिए हमें दो सीरीज को सोल्व करना पड़ेगा। एक हम शुरू से लेके 1 से स्टार्ट करेंगे, लास्ट पद तक का योग निकालेंगे, और एक दूसरी वाली मतलब शुरू से स्टार्ट करेंगे और जहां से सीरीज शुरू हुई है उसके जस्ट पहले वाली डिजिट तक का सोल्व करेंगे। फॉर्मूला वही हमारे पास रहेगा, योग स्क्वायर वाली सीरीज बन के चलिए तो यही रहेगा। एन अब की बार मेरे पास यहाँ पर 15 है और इसमें मेरे पास 10 है, तो 15 गुना 16 n+1, तो 15 दूनी 30 और 31/6, यहाँ पर 10 गुना 11 गुना 21/6 हो जाना है, माइनस कर देना है, समझ में आ रहा है ना। तो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 अट्ठे 16 हो गया, इधर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 पंजे 10 हो गया, 8 पंजे 40, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 की 0 यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर 385 होता है। ये मेरे पास थी ना, 8 पंजे 40, 1 0 ऐसी कैसी आ गई, 4 बचा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, इसमें से इसको घटा देंगे और इसको आंसर बता देंगे। समझ में आ गई कहानी। केवल इतना सा अंतर है इतना सा ध्यान रखना है केवल कि अगर कभी भी स्क्वायर में या क्यूब में सीरीज बीच में से आती है ना, तो उसमें हम केवल उस बीच वाली को सोल्व नहीं कर सकते, बल्कि उसकी जगह पर, उसके स्थान पर हमें पहले शुरू से लेकर लास्ट पर तक की सीरीज का योग ज्ञात करना पड़ेगा, और दूसरी बार में शुरू से लेके जहां से सीरीज स्टार्ट हुई है, सवाल की सीरीज स्टार्ट हुई है, उससे जस्ट पहले वाले डिजिट तक का हमें योग ज्ञात करना पड़ेगा, और फिर बड़ी सीरीज में से छोटी सीरीज को हम घटा देंगे। ठीक है, आंसर बता देंगे। ये स्क्वायर वाले में भी काम करेगा और क्यूब वाले में भी काम करेगा। लेकिन सिंपल सीरीज में अगर मान लीजिए 11 12 15 दिया हुआ है तो केवल फर्स्ट प्लस लास्ट इंटू n/2 इसको लगा देंगे। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जो अगला सीरीज बन के आ रही है क्यूब वाली, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है n+1/2 और होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये होता है हमारे पास। n फिर से हमारे पास अंतिम पद है यहाँ पर, तो इसकी अगर बात करें तो 5 है मेरे पास, तो 5 गुना 6/2, 2 तिया 6 का स्क्वायर, 5 तिया 15 का स्क्वायर, यानी कि 225 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई कहानी, पक्का ना। वही, और ठीक है, ये तो सिंपल पहले से 1 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन अगर यही सीरीज 6 7 8 9 15 तक पहुंच जाए मेरे पास, तो पहले हम 1 से लेकर 15 तक के बारे में बात करेंगे, फिर 1 से लेकर 5 तक के बारे में बात करेंगे, और बड़ी में से छोटी चीज को घटा देंगे। अच्छा, फॉर्मूला ये लगेगा मेरे पास। ठीक है, चलिए आगे सवाल देख रहे हैं। अब जैसे कि यही सवाल आ गया, सिंपल सीरीज है, ठीक है, और सिंपल सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, जैसे कि तुमको पता है कि लास्ट प्लस फर्स्ट बाय 2 कह लो या n/2 कह लो, बात एक है मेरे पास। तो 100 + 51 × 50/2, 2 से कट गया 25 आ गया, 151 गुना 25, 25 एकम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 12 शेषफल, 25 एकम 25 और 12 37। इसका आंसर हमारे पास ये आ जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देख रहे हैं।
हमारे पास अगला सवाल है 11 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर वाली सीरीज आ गई, यानी कि फॉर्मूला कौन सा एक्टिवेट हो जाएगा हमारे पास, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। लेकिन सीरीज तो बीच में से स्टार्ट है, 11 से स्टार्ट है, 1 से तो है नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो सीरीज को सोल्व करना पड़ेगा। एक तो जो चलेगी 1 2 शुरू से स्टार्ट होकर लास्ट पद तक, और दूसरी शुरू से स्टार्ट होकर जहां से सीरीज स्टार्ट हुई है उसके जस्ट पहले वाली डिजिट तक हम पहुंचेंगे और यहाँ तक का। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर वाली सीरीज चल रही है तो फॉर्मूला हमारे पास ये लगना है 15 गुना 16 गुना 31/6 माइनस 10 गुना 11 गुना 21/6। सोल्व कर देना, आंसर आ जाना। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला सवाल है हमारे पास 62। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2870। फिर पूछ लिया है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और प्लस 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या। ठीक है, अब सिंपल सा सवाल है होने के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, ये जो 2 का स्क्वायर है मैंने इस 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ से इस 2 के स्क्वायर को बाहर निकाल देता हूँ तो मेरे पास बन के चलेगा 1 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 20 का स्क्वायर। और 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर का उसमें आंसर दिया हुआ है 2870। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे पास आया हुआ है 2870 और 12 चल रहा है मेरे पास 4 4 0 0 4 7 28 4 8 32 और 2 34 4 2 8 और 3 11। यानी कि इसका आंसर 11480 आ जाएगा। इसको चाहे ऐसे कर लो, चाहे तो ऐसे देख लो कि भाई 1 का स्क्वायर 1 है और 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 6 का स्क्वायर 36 है। तो यानी कि इस सीरीज से इस सीरीज तक आने में उसने क्या किया हुआ है, 1 से 4 तक आने में 4 की गुणा की रखी है। ऐसे ही इस 4 से इस 16 तक आने के लिए उसने क्या किया हुआ है, गुणा 4 किया हुआ है। ऐसे ही इस 9 से इस 36 तक आने के उसने क्या किया हुआ है, गुणा 4 किया हुआ है। तो हमको ये पता लग गया कि पहली सीरीज से दूसरी सीरीज तक आने में उसने हर बार 4 की गुणा की हुई है। और अगर हर बार उसने 4 की गुणा की हुई है तो ज्यादा कुछ नहीं करना, जो उसने दिया हुआ पहली सीरीज का मान उसमें 4 की गुणा कर दो, आंसर आपका फिर से वही आ जाना है। ठीक है, आगे देखो। अगला सवाल है हमारे पास, लिखा हुआ है 225.2 इंटू 225.3 डिवाइडेड बाय 225.8 इंटू 225.2 हमारे पास। ठीक है, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी जब मैं ये पढ़ा रहा था तो पिछली क्लास में मैंने किसी में बताया है कि अगर हमारे पास बेस बराबर है, गुणा में चल रहा है तो पावर हमारे पास प्लस हो जाती है। बता चुका हूँ मैं, वाली बात है ना कि अगर हमारे पास संख्याएं बराबर है, बेस बराबर है, गुणा में चल रहा है तो हमारी पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, तो करते हैं 2 2 5 की पावर 0.2 प्लस 0.3 डिवाइडेड बाय 2 2 5 0.8 प्लस 0.2 हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास बन के चला 2 2 5.5 और 2 2 5 8 और 2 10 यानी कि 1.0। क्योंकि एक के बाद पॉइंट है तो हमारे पास एक के बाद पॉइंट आ गया। अब मैंने बताया था कि अगर बेस बराबर है, गुणा में चल रहे हैं, घातें जुड़ जाती हैं। मैंने ये भी बताया था कि अगर बेस बराबर है, भाग में चले तो पावर घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बेस बराबर है, भाग में चल रहे तो घातें घट जाएंगी, यानी कि अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो घट जाएंगे और अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो हमारी घातें घट जाएंगी।
ये आधा है, 0.5 आधा है और ये पूरा है हमारे पास। तो अगर मैं इसको यहाँ पर ले जाऊंगा मेरे पास माइनस में चीजें बन के चलेंगे। उस माइनस से बचने के लिए मैंने क्या किया कि इस ऊपर वाली छोटी संख्या को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या किया, इसको 1/2 2 5 1 माइनस के 0.5 होगा मेरे पास। ठीक है, अब एक में से आधा गया, आधा बचा मेरे पास, आधा यानी के 0.5 होगा मेरे पास, है ना। अब 15 क्या होता है मेरे पास, 15 होता है, सॉरी 225 होता है 15 की पावर 2, और ये जो 0.5 है इसको मैंने कर दिया 5/10। ठीक है ना, एक पॉइंट था, 0.5 नीचे 0 हो जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो गया मेरे पास। कितनी बात समझ में आ गई मैंने। अच्छा, अब फिर से एक चीज आई मेरे पास कि 1/15 स्क्वायर और 1/2। मैंने बताया हुआ कि जब कभी भी ब्रैकेट के अंदर की पावर ब्रैकेट के बाहर वाली पावर के साथ जाएगी तो वो गुणा कर देगी। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली पावर जब बाहर जा रही है तो गुणा कर देगी 1/15 की पावर 2 गुणा 1/2, 2 से 2 खत्म हुआ, 1/15 इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सवाल है, एक बार फिर से देख लो। यदि हमारे पास बेस बराबर है और गुणा में चीजें चल रही है तो संख्या हमारी, सॉरी पावर हमारी जुड़ जाती है, और यदि बेस बराबर है भाग में चल रहा है तो पावर हमारी घट जाती है। वही चीजों का हमने यहाँ पर यूज किया है। बेस बराबर, गुणा में चल रही है, पावर जुड़ गई है। ठीक है, बेस बराबर है, भाग में चल रहा है, पावर घट गई है। आप इसको भी ऊपर ले जा सकते थे, इसको भी नीचे ले जा सकते हैं, कैसे भी आपका मन करे वैसे कर लेना। लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाता मेरे पास माइनस में चीजें बन के चलती, उस माइनस से मुझे बचना है तो मैंने क्या करा, छोटे वाले संख्या को नीचे लेके आ गया। एक में से आधा गया, आधा बचा, 0.1 है, एक के बाद मेरे पॉइंट आएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नीचे 15 का स्क्वायर मेरे पास बन के चल ही रहा है, कटा के 15 आ गया आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इनफ है, थोड़ा सा ही करेंगे, ठीक है ना। चलिए, काफी आज के लिए।